दरअसल जब पहले प्यार ने महिला को धक्का दिया था और उसने देखा कि सीईओ अपने अंगरक्षकों के साथ आ रहा है तो उसे मजबूरन खुद को घायल दिखाने के लिए लोहे की छड़ उठानी पड़ी। जब सीईओ ने पूछा कि वह वहाँ क्यों थी तो उसने झूठ बोलते हुए कहा कि उसे महिला को बचाने के लिए एक गुमनाम कॉल मिली थी और फिर उस पर हमला हुआ और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। शुरुआत में सीईओ को संदेह हुआ कि महिला ने पहले प्यार को फंसाने और उस पर हमला करने के लिए जाल बिछाया था, लेकिन बाद में सोचने पर उसने निष्कर्ष निकाला कि महिला ऐसा नहीं कर सकी। अचानक उसे नीचे से दस्तक जैसी आवाज सुनाई थी और पहला प्यार तुरंत डरने का नाटक करते हुए बोला कि शायद गोदाम में चूहे हैं। चाहे कुछ भी हो, वह सीईओ को यह नहीं जानने दे सकती थी कि महिला वहीं मौजूद है, इसलिए उसने सीईओ से उसे अस्पताल पहुंचाने का अनुरोध किया, जबकि मुश्किल से होश में मौजूद महिला को वहीं छोड़ दिया। महिला ने सोचा था कि वह वहीं मर जाएगी, लेकिन सौभाग्य से उसकी सबसे अच्छी दोस्त और उसका प्रेमी समय पर पहुंच गए और उसे आपातकालीन उपचार के लिए अस्पताल ले गए, जिससे उसकी जान बच गई। उसी समय मेडिकल रिपोर्ट को घूरते हुए सीईओ बहुत बेचैन महसूस कर रहा था। ये जानना चाहता था कि क्या महिला को वास्तव में कैंसर था और क्या उसने उसके लिए अपनी कॉर्निया दान की थी। तब तक नहीं, जब तक सहायक ने उसे नहीं बताया कि वह मेडिकल रिपोर्ट महिला की नहीं थी, तब जाकर सीईओ को राहत मिली। महिला के अलावा वह किसी दूसरी महिला के साथ जुड़ना नहीं चाहता था और यहाँ तक कि जब पहला प्यार उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता तो वह गुस्से में कमरा छोड़ देता। अचानक महिला ने उसे फोन करके $3 लाख की मांग की, क्योंकि वह पैसा उसके बच्चे की सुरक्षित डिलीवरी के लिए आवश्यक था। लेकिन सीईओ महिला की वास्तविक मंशा से अनजान और उसके कथित विश्वासघात को याद करते हुए गहरी नाराजगी महसूस कर रहा था और उसने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। महिला नहीं चाहती थी कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसके लिए बहुत अधिक बोझ उठाए, इसलिए उसने किसी भी तरह सीईओ से $3 लाख प्राप्त करने का निश्चय किया। इसलिए उसने अपनी दोस्त से उसके लिए एक विग खरीदवाई और फिर सावधानी पूर्वक मेकअप किया। उसके बाद वह सीईओ की कंपनी पहुंची। सीईओ ने देखा कि कई महीनों से न दिखी महिला पहले से भी ज्यादा दुबली लग रही थी और वह हमेशा धूप का चश्मा पहने रहती थी, जिससे वह बहुत उत्सुक हो गया। सीईओ से पैसे पाने की बेताबी में महिला विनती करते हुए घुटनों के बल बैठ गई। यह देखकर सीईओ को वे दिन याद आ गए जब वे एक दूसरे से प्रेम करते थे और भले ही अब उनका तलाक हो चुका था, फिर भी वह अक्सर उसे याद करता था। शायद उसे बिल्कुल भी भूल नहीं पाया था। शुरू में तलाक केवल उसके विश्वासघात पर गुस्से के कारण हुआ था, इसलिए वह महिला को $3 लाख देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त पर कि वह उसकी गुप्त प्रेमिका बने। यह सुनकर महिला स्तब्ध रह गई कि सीईओ ऐसी मांग भी कर सकता है और वह तुरंत जाने के लिए मुड़ी, लेकिन उसे खींचकर उसकी बाहों में कसकर भर लिया गया। सीईओ ने आखिरकार महिला के सामने हार मान ली और स्वीकार किया कि वह उससे गहरी नफरत करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा प्रेम करता है। जैसे ही महिला खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उसके धूप के चश्मे जमीन पर गिर गए और जब वह सावधानी से उन्हें खोजने लगी तब सीईओ को एहसास हुआ कि कुछ गलत है और फिर उसे पता चला कि महिला देख नहीं सकती थी।